Hello, good evening. हेलो। आप सबको आज शाम का एक बार फिर से सलाम। We welcome all of you. Thank you for joining us. और हम आप सबको एक बार फिर खुशामद कहते हैं कि आप सब ने हमें फिर से एक दफ़ा ज्वाइन किया। We continue our studies on inner healing. और हम अपनी उस तालीम को आज भी जारी रखेंगे जो हम गुज़श्ता हफ्ता से पढ़ रहे हैं। इनर हीलिंग यानी कि जो हमारी बातनी शिफा है उसके बारे में। There is a beautiful Bible verse that speak about that he heals the brokenhearted and binds up their wounds. बहुत ही खूबसूरत जो कलाम मुकद्दस की एक आयत है जो हमने पढ़ी थी, यानी कि वो शिकस्ता दिलों को जोड़ता है और उनके जख्मों को भरता है। Please memorize this Bible verse. Psalm 147, verse number 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. इस आयत को जरूर याद रखें जो कि हमने ज़बूर 147 में पढ़ी थी, उसकी तीसरी आयत में कि वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्मों को बांधता है। All of us, we have wounds. All of us, we go through hurts. हम्म, हम सब जो हैं हमें कभी ना कभी जो जख्म हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं या हम किसी वजह से जो हैं वो सताए जाते हैं, But God heals our wounds. लेकिन जो खुदा है वो हमारे जो जख्म हैं उनसे हमें शिफा बख्शता है। Today, I would like to share with you that emotions are very powerful. हम्म, आज मैं जिस चीज को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे जज्बात होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो कुव्वत रखते हैं। Now, in a medical school, um, what we call the man called in 1947, Betts and Thomas classified students into three groups. मेडिकल स्कूल में यानी कि 1947 यानी कि 1947 में जो बेट्स और थॉमस ने जो तालबात थी उनको एक जो ग्रुप है, तीन जो ग्रुप हैं उनमें उनको तरतीब दिया। Uh, the name of those groups were alpha, betas, and gammas, or हम्म simply you can say ABC. हम्म। और उसने उन जो तीन वो जो तीन उसने ग्रुप बनाए उसका उसने नाम क्या रखा, अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि हम इसको ए बी और सी भी कह सकते हैं। So in alpha group, in A group, there were very reserved people, quiet people, not very demanding people. हम्म, जो एक ग्रुप में यानी जो अल्फा ग्रुप में जो तालिब इल्मों को उसने रखा था वो इस तरह के लोग थे कि जो बहुत ही रिजर्व किस्म के लोग थे, यानी कि वो बहुत खामोश रहने वाले, ज्यादातर वो अपने मतलबात को सामने नहीं रखते थे। And in betas or B group, there were students who were very active, they were very outgoing. हम्म, और जो बी ग्रुप में उन्होंने तालिब इल्मों का चुनाव किया था वो थे जो कि अपने कामों में बहुत ज्यादा मुतहरिक थे और वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो उनका आना जाना था, यानी कि वो बहुत ज्यादा मुतहरिक थे। And then in gammas or C group, there were students very moody, very emotional, or they were, over demanding. हम्म, और जो तीसरा ग्रुप था, जो सी ग्रुप था, उसमें जिन तालिब इल्मों का इंतखाब किया था वो तालिब इल्म थे जो अपने मूड में रहते थे, अपने जज्बात में रहते थे, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा जो थे वो मुतालबात हमें नजर आती हैं। And then they realized in that group they had people with some disorder, हम्म and they
they had cancer, high blood pressure, heart disease, emotional disturbance. हुँ। और ये वो ग्रुप था जिसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में महसूस किया कि ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेतरतीबी पाई जाती है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारियाँ बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और जो दिल की जो बीमारियाँ हैं और जो जज़्बात की बेतरतीबी है, वो सारी की सारी ये जो सी ग्रुप है, इनके तालिब-इल्मों में पाई जाती है। So we understand that the emotions are powerful. हुँ। तो इससे हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारे जज़्बात होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं। There are some negative emotions. हुँ। यहाँ पे कुछ जो मनफ़ी जज़्बात हैं, वो भी पाए जाते हैं। For example, anxiety, fear, हुँ, anger. हुँ। मिसाल के तौर पर एंग्ज़ायटी, इसके बाद जो है हमारा डर और इसके बाद जो है बेचैनी और जो गुस्सा है। For example, the Bible says, in anxiety in a man's heart weighs it down, but a good word makes it glad. हुँ। मिसाल के तौर पर अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें कि जो बेचैनी एंग्ज़ायटी यानी कि जो बेचैनी जो इंसान के दिल में होती है, वो उसको नीचे की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो अच्छे अल्फ़ाज़ होते हैं, वो इंसान को खुशी देते हैं। Uh, Huma, why don't we read that straight from the Bible? Proverbs chapter 12, verse number 25. श्योर श्योर सर। आइए हम इसी चीज़ को कलाम मुकद्दस में देखते हैं। इमसाल की किताब उसका 12वाँ बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है। मिसाल की किताब उसका 12वाँ बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि आदमी का दिल फ़िक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। You see here, in anxieties in man's heart weighs it down. हुँ। किस तरह से ये कलाम मुकद्दस में ये हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जब आदमी का दिल फ़िक्रमंदी से जो है वो दब जाता है। Now, there is another one, fear. हुँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है यानी कि दुआ के बारे में भी लिखा है। Fear means that we are afraid of something. ओके, ओके। फ़ियर यानी कि एक और चीज़ के बारे में यानी कि डर, यानी कि किसी चीज़ से खौफ़ज़दा हो जाना। And the Bible says in 2 Timothy chapter 1, verse number 7, that God has not given us the spirit of timidity, spirit of fear. हुँ। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जस्ट अ मिनट, हम चाहते हैं कि हम कलाम मुकद्दस से ही इसको पढ़ें। Mhm. दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है डर के बारे में, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। And one translation says, but he has given us the spirit of power, love, and of sound mind. हुँ, और एक जो तर्जुमा है उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि उसने हमें कुव्वत की, मोहब्बत की और अच्छे ज़ेहन की यानी कि सुकून वाले ज़ेहन की जो है वो रूह दी हुई है। So it means power, power of the Holy Spirit, love, love is God, and हुँ, sound mind, and the mind of Christ. हुँ। इसका क्या मतलब है कि जो कुव्वत है वो हमें रूहुल कुद्दस की कुव्वत मिली है और जो मोहब्बत है वो खुदा की मोहब्बत और जो हमारा ज़ेहन है वो यीशु मसीह का जो ज़ेहन है वो मिला हुआ है। So once we have that power of the Holy Spirit, love of God, and the mind of Christ, it remove all the fears from our lives. हुँ। और जब एक दफ़ा हमारे पास रूहुल कुद्दस की कुव्वत, खुदा की मोहब्बत
और यीशु मसीह का जो ज़हन है, यीशु मसीह की जो सोचें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ, तो हमारे ज़िंदगी में हर किस्म का जो डर होगा, हर किस्म की जो दहशत होगी, हर किस्म का जो खौफ होगा, वो जाता रहेगा। because there are so many fears in this world. We call it phobia, and there are all different kinds of phobia in this world. हुँ। हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत से जो डर हैं, वो पाए जाते हैं, जिनको फ़ोबिया कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ोबिया हैं, जो डर हैं, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, वो हमें इस दुनिया में नज़र आते हैं। But God has not given us the spirit of fear. हुँ। लेकिन खुदा ने हमें दहशत की, खौफ की रूह नहीं दी हुई, And He wants to remove all kind of fears from our lives. बल्कि वो तो क्या करता है, वो तो हमारी ज़िंदगियों में जितने भी डर हों, जितनी भी इक़साम के खौफ हों, वो उनको हमारी ज़िंदगियों से दूर करना चाहता है। And if we have God's fear, हुँ, the reverential fear of God in our lives, then we don't need to fear anything हुँ, or anyone. हुँ। लेकिन अगर हमारे पास खुदा का खौफ है, यानी कि खुदा का खौफ अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, तो हमें किसी भी और चीज़ से, किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। Another emotions negative is anger. हुँ, James 1, chapter 1, and verse number 20 says, "For a man's anger does not bring about the righteousness of God." हुँ। हमारे पास एक और जो हम लोगों ने नुक्ता पढ़ा है, उसके जज़्बात के बारे में, वो तीसरा वो क्या था? एंगर यानी गुस्सा। और इसको हम देखते हैं यकूब उसका पहला बाब और उसकी जो आयत नंबर 20 है, उसमें हमें इंसान का जो गुस्सा है उसके बारे में मिलता है। जस्ट अ मिनट। यकूब उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाज़ी का काम नहीं करता। So we know anger is terrible thing. हुँ। हम देखते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जो गुस्सा है, जो कहर है, वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। Now we have positive emotions. मनफ़ी जज़्बात के अलावा हमारे पास जो हैं, वो मुस्बत जज़्बात भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर पाए जाते हैं। For example, gladness, हुँ, contentment, joy. मिसाल के तौर पर खुशी, शादमानी और मुसर्रत। For example, Psalm 32, verse number 11 says, "Be glad and rejoice." हुँ, मिसाल के तौर पर अगर हम ज़बूर 32 को देखें, उसकी 11वीं आयत में तो लिखा है कि खुश हो और नहायत शादमान हो। The Bible says, "The joy of the Lord is our strength." कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है कि खुदा की जो खुशी है वो हमारी ताकत है। First Timothy chapter 6, verse number 6 says, "But godliness actually is a mean of great gain when accompanied by contentment." पहला तमोथियस उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है कि हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है। Godliness with contentment has a great gain, has a great benefit. क्या लिखा है कि जो दीनदारी है कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है। Now, in Psalm, we find um, all kind of emotions. हम्म, इसलिए जो हमारी जो जिंदगी है उसमें हर किस्म के जज्बात हैं वो पाए जाते हैं। In the book of Psalm, we see all different kind of emotions, feeling expressed.
जो ज़बूर की किताब है, उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो जज़्बात, एहसासात जो हैं, उनको बयान किया गया है। Now, here we see there are um, what we call sorrow, there is joy, there is praise. हुँ। यहाँ हम किस चीज़ को देखते हैं, हम बहुत से जो परेशानियाँ उसको भी देखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो खुशी है उसको देखते हैं, हम जो तारीफ़ है उसके जज़्बा को भी देखते हैं। So we know the life has both highs and lows, up and down. हुँ। हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो ज़िंदगी है, वो नशीबो-फ़राज़ आते रहते हैं, यानी कि कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव हमारी ज़िंदगियों के अंदर आते हैं। In the book of Job, we see a man suffering and he expressed his feelings. हुँ। अगर हम अय्यूब की किताब में देखें, तो हमें हम एक इंसान के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह से परेशान है, वो किस तरह से परेशानियों में मुब्तला है और वो अपने जो जज़्बात हैं, उसको बयान कर रहा है। And even though he's going through very painful emotions, but still he's clinging to his faith. हुँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो बहुत से यानी कि दर्दनाक जज़्बात को लिए हुए है, लेकिन फिर भी वो जो है वो क्लिंगिंग विद फेथ। Yeah, he is holding on to his faith. हुँ, लेकिन इन सारे अपने जो दर्दनाक जज़्बात के बावजूद भी किस तरह जो अय्यूब था वो खुदा के साथ, ईमान के साथ जुड़ा हुआ था। He lost everything. He lost his children हुँ, and उसने अपना स everything, his cattle and whatever he हुँ, had. हुँ, उसने अपना सब कुछ खो दिया था या हत्ता कि उसने अपने बच्चे तक खो दिए थे और जो कुछ भी उसके पास था, वो उससे जाता रहा था। And the Bible say he had sores on his skin. He had skin disease. हुँ। बाइबल मुक़द्दस में क्या बताती है कि उसके जो जिस्म पे थे, वो उसके जो बदन पे थे, उसको बदनी बीमारी लग गई थी, यानी कि उसके बदन पे फोड़े बन गए थे। And the wife was saying, Job's wife was saying, why don't you curse God and die? हुँ। तो उसकी बीवी उसको क्या कहती है? उस बीवी उसको कहती है कि तू ऐसा कर कि तू खुदा पर लानत कर और मर जा। So in this age, she really wanted Job to die, to die, you kill himself. हुँ। इस मतलब के वो सिचुएशन में वो शायद चाहती थी कि जो अय्यूब है, वो मर जाए या वो अपने आप को ख़त्म कर ले। She was telling husband, you smell so bad. हुँ। वो अपने जो ख़ावंद है उससे क्या कहती थी? वो कहती थी कि तेरे से जो है वो बहुत ही गंदी बदबू आती है। And Job said, can we get good things from God and not the bad thing? You are really foolish woman. The way you are speaking, it's not a nice thing. हुँ। तो अय्यूब उसको क्या कहता है कि क्या हम खुदा से अच्छी चीज़ें ही पाएँ, क्या बुरी ना पाएँ? इसी तरह से वो कहता था कि ये तू किस तरह से बेवकूफ़ औरत है, जो तू इस तरह की बात कर रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। And sometimes when we suffer, uh, uh, our suffering becomes even intensive, even more serious when the people around us bring more suffering, the way they talk, the way they behave. हुँ। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि अगर हम अपनी किसी परेशानियों में मुब्तला हैं, तो ये इस तरह भी होता है कि जो लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, वो हमसे इस तरह से बात करते हैं, वो हमें इस तरह से हमारे साथ ट्रीट करते हैं और हमारी जो वो परेशानियाँ हैं, उनमें इज़ाफ़ा करते हैं। Jesus understand our emotions हुँ। लेकिन जो यीशु मसीह है, वो हमारे जज़्बात को, एहसासात को वो समझता है, वो जानता है। because Jesus even express his feeling, express his emotions. हुँ।
क्योंकि जो यीशु मसीह है, वो खुद इन जज़्बात को, एहसासात को जो है वो बयान करता है। The Bible says he came to the tomb of Lazarus, grave of Lazarus, and Jesus wept. हुँ। बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जब जब यीशु मसीह लाज़र की कब्र पर गया, तो यीशु मसीह वहाँ पर रोए, उनके आँसू बहे। So he understand suffering, he understand pain. हुँ। इसीलिए जो यीशु मसीह है, वो हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो हमारे दर्द हैं, उनको वो जानता है, उनको वो समझता है। The Bible says he had great compassion when he saw the multitude who were like sheep without shepherd. हुँ। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि किस तरह से जो यीशु मसीह है, मल्टीट्यूड Uh, he had compassion for people, multitudes, you know, he had compassion for people. They were like sheep without shepherd. हुँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर अपने लोगों के बारे में, अपने जो उसके लोग हैं, उसके बारे में एक हमदर्दी, एक दर्द पाया जाता है, जिस तरह से जो भेड़ होती है, वो चरवाहे के बगैर अ, होती है। And Jesus was grieved. Jesus was in such agony, such pain in the Garden of Gethsemane. हुँ। और यीशु मसीह ने जो गतसमनी बाग के अंदर उस दर्द को, उस सारी जो बेचैनी है, उसको यीशु मसीह ने महसूस किया। So here we learn Jesus understand our emotion. हुँ। यहाँ पर हम किस चीज़ को सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है, वो हमारे जो जज़्बात हैं, उनको यीशु मसीह जानता है, उनको समझता है। So emotions are powerful, हुँ। जो हमारे जज़्बात होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। and Jesus understand our emotions. यीशु मसीह जो हमारे जज़्बात को जो हैं वो समझते हैं। And now we are going to talk about emotions affect our body. हुँ, और अब हम जिस चीज़ को सीखने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से ये जो जज़्बात हैं वो हमारे जिस्म को जो हैं वो मुतासिर करते हैं। You know, positive emotion release positive chemicals and create a healthy environment in our system. हुँ, जिस तरह से जो मुस्बत जज़्बात होते हैं वो हमारे अंदर मुस्बत चीज़ें जो हैं उनको उजागर करते हैं और हमारे जो इर्द-गिर्द का जो माहौल है उसको सेहतमंद करते हैं। And those healthy emotion, positive emotion, they change our um, you know stomach, what is happening in our stomach, and send that chemical to our brain. हुँ। जिस तरह से देखते हैं जो कि सेहतमंद जो यानी कि जो मुस्बत हमारे जज़्बात होते हैं, वो किस तरह से तब्दीली लेके आते हैं, वो हमारा अगर हमारे जो जज़्बात हैं वो सेहतमंद हैं, मुस्बत हैं, तो वो हमारा जो स्टमक है, जो हमारा जो मैदा है, उसके अंदर भी वो उसी तरह से काम करते हैं और वो ही जो केमिकल्स हैं, वो ही जो चीज़ें हैं, वो हमारे दिमाग की तरफ जो मुस्बत चीज़ें हैं, वो जाती हैं। And the same thing is with the negative emotions. बिल्कुल इसी तरह से ही जो मनफ़ी जज़्बात है, उनका भी यही हाल है। For example, anger weakens our liver. जे अगर हम देखते हैं कि जो कहर है, जो गुस्सा है, वो हमारे जो जिगर है, उसको कमज़ोर करता है। Grief weakens lungs. हुँ, जो गम है, जो गमी होती है, वो हमारे जो लंग्स हैं, उनको वो कमज़ोर कर देती है। Worry
weakens our stomach. हुँ। और जो परेशानी होती है, वो हमारा जो मैदा है, उसको कमज़ोर कर देता है। And then fear have effect on our kidneys. हुँ। और जो डर होती है, जो दहशत होती है, वो हमारे जो गुर्दे हैं, उन पर असरअंदाज़ होता है, उनको Stress have effect on our heart and on our brain. हुँ। और जो स्ट्रेस होता है, वो हमारे दिल को और हमारा जो दिमाग है, उसको मुतासिर करता है। What does the Bible says? हुँ। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है, वो क्या कहती है? Proverbs 17, verse number 22. हुँ। अगर हम देखते हैं, इमसाल की किताब, उसका 17वाँ बाब और उसकी 22वीं Seven, आयत। yes, 17, verse number 22. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. हुँ। मिसाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। Another translation says, a peaceful heart leads to healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. हुँ। और एक और जो इसकी तर्जुमा है, उसमें क्या लिखा है कि जो पुरअमन दिल होता है, वो हमें सेहतमंद जो हमारा बदन है, उसकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो हमारी जेलसी होती है, वो जो अफसुर्दा दिली होती है, वो हमारी हड्डियों के लिए जो है, वो कैंसर का सबब बन जाती है। Proverbs 14, verse number 30 says, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. हुँ। अ, इमसाल 14वां बाब और उसकी 3वीं आयत में लिखा है कि मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद जो है हड्डियों की बसीदगी है। Proverbs 15, verse number 13 says, a glad heart makes a happy face, and a broken heart crushes the spirit. और 15वां बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि खुश दिली हंदा रुई पैदा करती है, पर दिल की जो गमगीनी है पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता हातिर होता है। I think that's real. That's so true. हम्म, ये बहुत ज्यादा हकीकत पर जो मबनी है वो बातें हैं। When we are joyful, you can read, people can read that on our face, that our face is bright and, so joyful, happy face. हम्म हम देखते हैं कि जब इंसान जो है वो खुश होता है तो वो खुशकी जो है उसके चेहरे पर नजर आती है, उसका जो चेहरा है वो चमकता है, खुश होता है। So here we learn that our emotions affect our body. हम्म, हम यहाँ पे हमने किस चीज को सीखा है कि जो हमारे जज्बात हैं वो हमारी जो जिस्म है, जो बदन है, उसको मुतासिर करते हैं। For example, if someone is nervous, what will happen? Mouth will be very dry. हम्म अ, अगर हम देखें कि अगर कोई जो इंसान है वो नर्वस फील कर रहा है, यानी कि वो हिचकिचा रहा है किसी बात से, तो उसका जो मुंह है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। Like somebody goes for interview and is so nervous and the hands are a little shaky and the legs and the mouth is so dry. हम्म अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर कोई भी इंसान जब किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो इस कदर नर्वस होता है कि उसके जो हाथ हैं वो कांप रहे होते हैं, उसका जो मुंह है वो खुश्क हो रहा होता है। So emotion affect our body. तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो जज़्बात हैं वो हमारी जो बदन है उसको मुतासिर करते हैं। So there is a need of inner healing. हुँ।
तो इस यहाँ पर जो है, वो जो बातनी शिफ़ा है, इसकी ज़रूरत होती है। So, inner hurts causes a person to sometime we call it self-hate, or uh, we start to hate ourselves, or we don't we have uneasy feeling about ourselves. हुँ। यहाँ पे हमारे दिल में कुछ इस तरह की वजूहात होती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि हम अपने आप से जो है वो नफ़रत करना शुरू कर देते हैं और हम अपने बारे में कोई अच्छी जो एहसासात हैं वो नहीं रखते। We speak negative things about ourselves. हम क्या करते हैं कि हम अपने बारे में जो मनफ़ी बातें हैं उनको बोलना शुरू कर देते And हैं। even we don't accept the good things we have when somebody start to highlight, oh, you have this, you have this, you have this. It's very difficult for us to accept it. हुँ। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि हम उन अच्छी चीज़ों को भी जो हमारे अंदर होती हैं, जो हमारे पास होती हैं, उनको भी हम नहीं देखते बल्कि हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि पास हमारे पास नहीं हाँ, मतलब कि हमें ये मुश्किल हो जाती है कि हम इस चीज़ को कबूल करें कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। क्योंकि हमारे जो जज़्बात हैं, वो हमारे बारे में मनफ़ी हुए होते हैं। And then that once we are hurt, then we try to hurt others. हुँ। तो ऐसा होता है कि अगर अ, हम जो हैं वो किसी वजह से ज़ख्मी हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को भी वो ज़ख्म दें। Because hurting person want to hurt others. हुँ, क्योंकि जो ज़ख्मी हुआ इंसान है, यानी कि किसी ने उसको हर्ट कर दिया है, किसी ने उसको कोई बात कह दी है, तो वो चाहता है कि वो दूसरों के साथ भी उसी तरह का सलूक रखे। And then we start to blame God. हुँ, और जब हम ऐसा करते हैं कि जब हम खुदा को जो है वो इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, So, inner hurts, इसलिए जो हमारे जो बातनी जो ज़ख्म हैं, and sometimes we have where we are very irritated for हुँ, anything goes wrong, we get so irritated. हुँ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई हमें कुछ कह देता है या जब कुछ गलत हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। Or little tolerance or no tolerance. हुँ, तो ऐसा होता है कि हमारी जो बर्दाश्त या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर थोड़ी-सी होती है। Oversensitive about the हुँ। things that happened in the past. हुँ। तो में ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा जो हैं अगर हमारे माज़ी में कुछ चीज़ें इस तरह से हो गई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो जाते हैं। And then it's difficult for us to forgive. हुँ। तो हमारे लिए इस चीज़ को मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरों को जो है वो मुआफ़ कर सकें। Hard to feel loved. हमें जो है वो मोहब्बत को जो है हम मोहब्बत को महसूस नहीं करते बल्कि हमें महसूस करने की ज़रूरत है। Um, don't feel being loved at home, ओके। or even we don't feel God's love. हुँ। क्या होता है कि हम इस तरह से हो जाते हैं कि हम उस मोहब्बत को जो हमारे घर से हमें मिल रही होती है, हम उसको भी नहीं महसूस करते और यहाँ तक कि हम खुदा की जो मोहब्बत हमारे साथ है, हम उसको भी महसूस नहीं करते। And then we have anger toward God. हुँ। तो क्या होता है कि हम खुदा के साथ गुस्सा हो जाते हैं। And these are the reason where we really need emotional healing, inner हुँ, healing. हुँ।
और यही वो जो वजूहात हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने जज़्बात की, अपनी जो बातनी शिफ़ा है, उसको हासिल करें। Sometimes people don't accept their look the way they are. हुँ। बाज़ बहुत ऐसा होता है कि इंसान जो बज़ाहिर नज़र आते हैं, वो उससे भी खुश नहीं होते। वो उनको अपना जो ज़ाहिरीपन है, वो भी अच्छा नहीं लगता। And then sometimes the extreme comes when people start to cut themselves, harm themselves. हुँ। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपने आप को इन सारी चीज़ों से ख़त्म कर लेते हैं। They want they cut their body. You know they try to express. They try to ease their pain. हुँ। क्या होता है कि वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो अपने जो जिस्म है, उसके हिस्सों को काटना शुरू कर देते हैं और वो इस चीज़ को बयान करने की कोशिश करते हैं कि वो इस दर्द को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। Or they get into some kind of addictions. हुँ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ चीज़ों के आदी हो जाते हैं। And the things get worse even when people get into addiction हुँ, to take care of their pain, the way they are going through their hurts. हुँ। और ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं जब इन लोग जो हैं, इन चीज़ों की आदत को अपना लेते हैं और वो अपनी जो उस दर्द है, उसको उसकी फ़िक्र करते हैं और वो उन जो ज़ख्म हैं, उनको अपने साथ-साथ लेकर चलते हैं। And full of anger and retaliation that you did that, you kill my cat, I will kill your dog. So this kind of behavior just continue. हुँ, तो फिर क्या होता है कि वो इन सारी चीज़ों के साथ जो उनके अंदर गुस्सा है, जो कहर है, वो उसको साथ-साथ लेकर चलते रहते हैं। क्या कहते हैं कि तूने मेरी बिल्ली को मारा है, मैं तेरे डॉग को मारूँगा। यानी कि इस किस्म का जो रवैया है, वो उन लोगों के दरमियान चलता रहता है। And then behavior is very irresponsible behavior. और उनका जो रवैया होता है, वो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना रवैया होता है। Feeling of hopelessness, that there is no hope in my life, there is no future. हुँ, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे रहते हैं, वो नाउम्मीद हो नाउम्मीद हुए होते हैं और वो इस चीज़ को सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है। But we know God has a wonderful plans for our lives. आमीन। लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं कि खुदा के हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत ही शानदार मंसूबे हैं। Uh, you know, um Paula, my wife, and I have our TV program, our radio program, हुँ। आप जानते हैं कि खुदावंद के खादम की जो वाइफ़ हैं पौला और वो उनका जो एक टीवी प्रोग्राम और रेडियो पे भी प्रोग्राम चलता है। and after every program, we say this. हुँ। और अपने हर प्रोग्राम के बाद वो ये कहते हैं Jesus loves you. Remember, Jesus loves you, and God has wonderful plan for your life. वेरी नाइस यानी कि खुदावंद के खादम और उनकी जो मिसेज़ हैं, यानी कि जो भी वो अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो ख़त्म करने के बाद हर प्रोग्राम के बाद वो एक-दूसरे से कहते हैं कि खुदावंद तुमसे प्यार करता है, खुदावंद तुमसे यसुमसी तुझसे मोहब्बत करता है और खुदा के तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबे हैं। And that's absolutely true. Jesus loves us, हुँ। और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है, ये सच है, ये हक़ है कि यीशु मसीह जो है वो हमसे प्यार करता है and He has a wonderful plan for our lives. और हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो उसके मंसूबे हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। He said that I have loved you with an everlasting love.
mean हुँ, my love will never finish. हुँ, It is always there, no matter हुँ, what. वो ये कहता है कि मैं तुमसे जो है वो ज़मीन की इंतहा तक यानी कि हमेशा तक जो है वो तुमसे प्यार करूँगा। मेरे प्यार का जो एहतताम है कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो कभी हमारी ज़िंदगियों के अंदर ख़त्म नहीं होगी। Another thing that happened is um, some kind of, um, you know, as I said, there is addiction or some kind of, we get obsessed with something. हुँ। एक और चीज़ जो होती है वो ये है जो कि हमने भी देखा भी है पहले भी कि किसी चीज़ की आदत हो जाना यानी कि किसी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है हम वो हमारा इन्हसार हो जाता है। And then hostility towards God, towards others, and even towards ourselves. हुँ, लेकिन जो खुदा की तरफ हमारा रवैया है वो जो है वो अच्छा होना चाहिए। So here we see there are certain elements, there are certain symptoms where people need inner healing. हुँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद ऐसे अनासर हैं, चंद ऐसी बातें हैं, चंद ऐसे जो निशानात हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर होते हैं और उसी उन चीज़ों के लिए उनको जो है वो बातनी शिफ़ा की ज़रूरत है। Rejection. हुँ, रिजेक्शन यानी कि रद्द किया जाना। Remember, Jesus knows what rejection means. हुँ, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस बात से अच्छी तरह आगाह है, वो जानते हैं कि जो रद्द किया जाना है उसका क्या मतलब है। He was rejected, the Bible says. क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को भी रद्द किया गया। But the Bible says, the stone the builder rejected became the cornerstone. हुँ, Oh, hallelujah. कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि उनको रद्द किया गया लेकिन The, यीशु मसीह the, सोने के the, सिरे का let me say it again. The यस stone the builder rejected became the cornerstone, the main foundational stone. हुँ, यानी कि क्या लिखा है कि जो मुमारों ने उसको रद्द किया लेकिन वो फिर भी जो है वो कोने का सिरे का यीशु मसीह पत्थर है, यानी कि वो जो है वो बुनियाद है। And the history tells us when they were building the temple, they were building those bringing stone from somewhere. हुँ, And when they अब brought that stone, the हुँ, builder said, "No, we don't need this stone." हुँ। और जो तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि जब जो है वो हैकल की जो थी वो तमीर की जा रही थी, तो बहुत से जो मुमार थे उन्होंने बहुत सी जगहों से जो वो पत्थर लेकर आए और उन्होंने जो वो पत्थर है वो वहाँ पर लगाए गए। And when they brought this stone, special stone, that was the foundational stone. That was for the foundation. That was for that corner. Okay? That was the main stone. But the builder said, "We don't need this stone." And the stone was there. And after some time, they said, "Where is that important stone we are looking for?" हुँ, And तो then क्या they said, "We brought that stone, but you rejected. The stone has been there." So हुँ, that's the history behind. The stone the builder rejected became the cornerstone. हुँ। यानी कि जिस तरह हैकल की तमीर के बारे में हम
देख रहे हैं कि वो उस खास पत्थर की बात कर रहे थे जिसको जो मुमार थे वो रद्द कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें इन पत्थरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पत्थर था जो कोने के सिरे का पत्थर था, जो उस सारी जो हैकल की थी वो बुनियाद थी। जब वो उसकी ज़रूरत पड़ी तो जो मुमार थे उन्होंने क्या कहा कि वो पत्थर कहाँ है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है। ये भी इसी बात से ये जो है वो लिया गया है कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर है। Maybe you feel in this way, हुँ, all the rejection you go through, but remember, you can become a masterpiece in God's hand. आमीन। हो सकता है कि आप भी इसी तरह से महसूस कर रहे हों। आपने भी बहुत से जो है वो रिजेक्शंस देखी हों, बहुत लोगों ने आपको रद्द किया होगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि आप खुदा के हाथ की एक वो कारीगरी है जो कि एक मास्टरपीस यानी कि सबसे अलग है। God can make you the trophy of His grace and power. हुँ, और खुदा ने जो है वो आपके हाथ में एक ट्रॉफी दी हुई है, अपना फ़ज़ल, अपनी कुव्वत जो है खुदा ने आपको दी हुई है। Another thing is injustice. हुँ, और एक और जो चीज़ है वो है नाइंसाफ़ी। People face injustice every day, everywhere. हुँ, लोग जो हैं वो हर जगह पर क जहाँ भी वो जाएँ वो वहाँ पर जो है नाइंसाफ़ी को देखते हैं। Maybe you have feel that you face injustice. You were not given हुँ, the rightful place. What हुँ, belonged to you were not given that. हुँ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह की कोई तजुर्बात हुए हों कि आपने भी जो नाइंसाफ़ी है उसका सामना किया हो। वो जो ख़ास जगह, वो जो हक़ की जगह है वो आपको ना मिली हो तो आप जो आपसे ताल्लुक़ रखती थी, इसी तरह से आपने जो नाइंसाफ़ी है उसको देखा हो। Feeling of isolation, being marginalized. हुँ, जो तन्हाई का जो एहसास है, वो भी इसी में आ जाता है। Betrayal. हुँ, अ, Betrayal, like Jesus was betrayed. Peter हुँ, betrayed हुँ, Jesus. हुँ, हुँ, हुँ। बिट्रेयल यानी कि धोखा यानी कि यीशु मसीह को भी जो था, वो धोखा दिया गया। Peter said, I don't know. हुँ, When they were asked about Jesus, he said, I don't know this man. He betrayed Jesus, his close friend. Judas did that. हुँ। पतरस ने भी जब उससे पूछा गया, तो उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। हालाँकि जो पतरस था, वो भी यीशु मसीह का जो था, वो बहुत ही जो क्लोज़ था, वो दोस्त था। Judas Iscariot. और जो इसके बाद जो यहूदा अस्करियोती है, He betrayed Jesus, sold him for 30 pieces of silver. उसने भी यीशु मसीह को धोखा दिया सिर्फ़ 30 से जो चाँदी के सिक्के हैं, उनके लिए। There might be friends in your life who have betrayed you. हुँ, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के आपके दोस्त हों जो आपको जिन्होंने आपको धोखा दिया हो। There have been your friends who have broken your trust. हुँ, हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त इस तरह से हो जिन्होंने आपके जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा हो। Another thing, humiliation. हुँ, और एक और चीज़ है, वो है आजिज़ी। Humiliation, sometime people go through with that humiliation, the others make fun of. ओके, ओके, ओके। जो ह्यूमिलिएशन है, वो ये है
कि यानी कि जो दूसरे लोगों का जो है वो मज़ाक उड़ाना। feeling of total shame. हुँ। और ये इस तरह का एहसास होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी होती है। For example, Joseph went through that humiliation. The brothers were making fun of him and they said, हुँ, "Oh, here comes the man who has many dreams, man of dreams." हुँ। ह्यूमिलेशन का जो एग्ज़ैक्ट मतलब है वो है ज़िल्लत उठाना। यानी कि अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में भी जब यूसुफ़ के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब यूसुफ़ के भाई जो थे वो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे और वो उससे कह रहे थे कि ये वो इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा ख्वाबों को देखा है। And with that humiliation, they threw him in the pit. और आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने ज़िल्लत के साथ उसको उस जो है वो कुएँ हैं उसमें फेंक दिया था। And then they sold him. और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको बेच दिया। But think about that. He हुँ, became prime minister in the land of Egypt. हुँ। तो इस बारे में सोचें कि क्या हुआ उसके साथ कि वो जो मिस्र की जो सरज़मीन थी उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। Next time, we will be talking about biblical steps for inner healing. हुँ। अगले हफ्ता में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो होगा यानी कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो हमारी बातिनी शिफ़ा है वो किस तरह से होती है। Father in heaven, we come before you. ऐ आसमानी बाप हम तेरे सामने आते हैं। Thank you that you understand our emotions हुँ। ऐ बाप आसमानी हम तेरा शुक्रगुज़ार करते हैं कि तू हमारे जज़्बात को समझने वाला खुदा है। and you have power to heal all the hurts. और ऐ खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तेरे पास वो क़ुव्वत है कि जो तमाम हमारे जो ज़ख्म हैं उनको भर देता है। Bless my dear brothers and sisters. मेरे जितने भी यहाँ पर भाई और बहन हैं, उनको बरकत दे। If anyone needs healing, let your healing power touch them. हुँ, अगर किसी को भी इस शिफ़ा की ज़रूरत है, तो आए खुदा तो उनको छू और उनको शिफ़ा दे। And they would feel your presence in a very special way. और आए खुदा वो तेरी एहसास को, तेरी मौजूदगी को आए खुदावंदा अपनी ज़िंदगियों के अंदर महसूस करने वाले बने। And they would have victory over everything. हुँ, और आए बाप आसमानी वो हर चीज़ के ऊपर फ़ाते हों। In your precious name we pray. Amen. Amen. कीमती और खूबसूरत नाम में ये दुआ माँगते हैं। आमीन। Amen. Amen. God bless you खुदावंद आप सबको बरकत दे and write the summary of this lesson. और आपने इस जो आज हमने जिस तालीम को हासिल किया है उसके बारे में आपने समरी को लिखना है। And see you next week. अगले हफ्ता में आपसे मुलाकात होगी। Before we go, we have this announcement about the gospel meeting we are having. हुँ,